नमस्कार दोस्तों। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट के एग्ज़ाम से भी रिलेटेड। तो पहला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी कानून जो आया था आपका 2017 में, और जो 101वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया था, ठीक है, वो कौन से भारत का जो पहला राज्य था उसमें लागू किया गया था? तो वो आपका फर्स्ट है आपका आसाम। आसाम में सबसे पहले लागू किया गया था आपका, ठीक है। और जो जीएसटी है वो 2017 में लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के थ्रू, ठीक है, याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान आपके बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कौन सी संस्थान एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक एवं साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? मतलब विज्ञान की एक मासिक मतलब मंथली साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है, तो वो है NIS केयर, ठीक है, निस्केयर, ठीक है, जो आपकी मासिक पत्रिका प्रकाशन करती है रिपोर्टर, साइंस रिपोर्टर की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो भोपाल के सबसे निकट आपका इधर इधर रायसेन है, ठीक है। तो रायसेन से आपके कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी, तो सबसे निकट है आपकी बेतवा नदी। और रायसेन से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे रायसेन में भीमबेटिका है, सांची है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको रायसेन से जुड़े याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है रातापानी, ठीक है। तो ये सब आपको मतलब जोड़ के अपन को पढ़ना है तो याद रहेगा, एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करके, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस, जैसा कि मैंने कम्युनिटी में भी डाला था आज, ठीक है, कि राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 29 अगस्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक राज्य का राज्यपाल एक होता है, तो वो होता है संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। संविधान के प्रमुख होता है वो एक राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो आपको याद रखना, जो एक राज्यपाल होता है वो एक संविधान का होता है, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है। देन नेक्स्ट है। वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं लेखा के कौन है? तो ये आपको अभी जो राजीव महर्षि है, राजीव महर्षि अब चेंज हो चुके हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है, ठीक है, कि केक के महालेखा नियंत्रक कौन है। नहीं आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, गिरीश चंद्र मुर्मू आपके केक के अभी हाल फिलहाल वो है वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। तो आपको याद रखना है केक। देन नेक्स्ट है। भारत के पहले ODI क्रिकेटर का कप्तान कौन था? तो भारत के पहले ODI क्रिकेटर का कप्तान कौन था? तो पहला पूछा है, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है अजित वाडेकर। अजित वाडेकर जो तो भारत के ODI मतलब वनडे जो मैच होते 50-50 उसके ODI के पहले कैप्टन थे, ठीक है, अजित वाडेकर। देन नेक्स्ट है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा आपने बहुत नाम सुना होगा। तो भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जब भारत का पहला सफल परमाणु बम प्रशिक्षण हुआ था उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो ये तो आप बचपन स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही 24 तीलियाँ होती है, ठीक है। और कलर गहरा नीला होता है, याद रखना। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है? ठीक है, आयोजित कार्यक्रम का नाम बताना है जिसका उद्देश्य ये रखा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें न्यूनतम आवश्यकता सुविधा जो रहती है वो उपलब्ध कराना, तो वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका यही उद्देश्य है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपने पढ़ा होगा तो आपको लूसेंट में, तो आपको कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो साक्षरता दर में मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ऊपर है जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में साक्षरता दर सबसे हाई है।
विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य श्रेणी का पूछा, ठीक है। तो विंध्य श्रेणी का आपका यदि पूछे तो विंध्य श्रेणी की है गोंडविल चोटी, ठीक है। गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर जिसको बोलते हैं, ठीक है। गुडविल चोटी आपको याद रखना है, विंध्य श्रेणी की, ठीक है। अपने इधर सतपुड़ा श्रेणी के देखेंगे तो सतपुड़ा में अपनी धूपगढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है, कौन सी नदी रीवा से पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो वो नदी आपकी तमस, ठीक है। तमस नदी है जो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तमस बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखना, ठीक है। इसके जो पुराने नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तमस। देन नेक्स्ट देखते हैं, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत में कौन सा मंत्री है? तो वो है नितिन गडकरी। देन नेक्स्ट है, सोनगिरी का तीर्थ स्थान क्या है? तो सोनगिरी, ये भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि सोनगिरी, पुष्पगिरी, ये सारे ना जैन तीर्थ से मतलब वो करते हैं, संबंधित है, तीर्थ स्थल है जैनों के, ठीक है। तो सोनगिरी आपका दतिया में था और पुष्पगिरी जो आपको सोनकच्छ में है, ठीक है। और ये जैनों का तीर्थ स्थान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सोनगिरी जैनों का तीर्थ स्थान है जो कि आपका दतिया में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, देश सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो एक साइड सिंध और एक साइड बेतवा, उसके बीच में क्या है? तो वो है आपका अशोकनगर। अशोकनगर के एक साइड सिंध बहती है और एक साइड बेतवा बहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक है, उदयगिरी अपने यहाँ मध्य प्रदेश में देखे जाएंगे तो विदिशा में, ठीक है। पर उदयगिरी और खांडागिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है आपकी उड़ीसा में, ठीक है। खांडागिरी की गुफाएं जो उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है, आपको मध्य प्रदेश नहीं लगाना है यदि उदयगिरी और खांडागिरी आए तो, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अपने विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपने यदि तैयारी जिस दिन से शुरू करी होगी सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे अपने पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूँगा और आप अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।